तो आखिर क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये जहां, ये पूरी वर्ल्ड मार्केट आखिर किस तरह से काम करती है और आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में क्या ये एप्लीकेबल है और इसकी बेसिक्स क्या हैं, एडवांस क्या हैं और आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िक्र मत करिए, इन पूरी चीज़ों को इन डिटेल में और एक ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में समझते हैं आज के इस। सबसे पहले तो समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। अब इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से $1 आ जाता है। अब आपने क्या किया कि आपने उस डॉलर को संभाल के रख लिया। अब आपने उस डॉलर को संभाल के रख लिया और आपने मार्केट के हालात पर नज़र रखी। अब जब आपने वो डॉलर लिया था तो उसकी कीमत थी 278 पाकिस्तानी रुपीज़ और आपने उसको संभाल के रखा रहा और मार्केट में बहुत गहरी नज़र से देखते रहे। और जो ही मार्केट थोड़ा सा अप गया, आपने जाके उस डॉलर को सेल कर दिया। अब उस डॉलर की जो कीमत है वो हो गई थी 300 रुपये की। तो यहाँ पे जो 22 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, 278 से 300 रुपये में जो आपको 22 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसी को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे भैया, ये ट्रेडिंग हमारी करवाएगा कौन? तो इसी काम के लिए होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स को आप एक मिडल मैन या एजेंट की तरह तस्वर कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप एक शॉप में गए हो और वहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बाय करने के बजाय आप करेंसीज बाय कर रहे हो। तो आपको कोई ऐसा बंदा तो चाहिए होगा जो आपको समझाए, आपको गाइड करे कि कौन सी करेंसी बाय करनी चाहिए, किस तरह से बाय करनी चाहिए। यही काम करते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स आपके लिए बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें एक कमीशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोकल ब्रोकर्स की, तो लोकल ब्रोकर्स पाकिस्तान में एक इदारा है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। उसके साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक लीगल वे में आते हैं। और इन सब के ऊपर एक SIESB का इदारा होता है जो इन सब को कंट्रोल करता है। अब इनके साथ काम करने में आपको एक फ़ायदा होगा कि एक तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लीगल वे में आते हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो आप अपनी ट्रांजैक्शन है वो आप पाकिस्तान की लोकल करेंसी में यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कर सकते हो। मगर यहाँ पे आपको नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं कुछ, जो कि ये हैं कि आपको वर्ल्ड लेवल पे जाके ट्रेडिंग करने की सहूलत यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे करेंसीज़ के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। और इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी डाउनसाइड है वो कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में हम इंटरनेशनल ब्रोकर्स की बात करें तो आपको वहाँ पे बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर इंटरनेशनल ब्रोकर्स की बात करें तो उसमें XM आ जाता है, ओक्टा आ जाता है और XNEX से आ जाता है। तो अगर मैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स की बात करूं तो यहाँ पे उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त नहीं है काम करने की। अगर ये एक लीगल वे में पाकिस्तान में काम करते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जारी करदा हदायत पर अमल करते हैं तो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूछोगे कि इजाज़त क्यों नहीं है उन्हें पाकिस्तान में काम करने की, क्योंकि ये एक रिस्की काम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है तो हमें डॉलर्स को पाकिस्तान के अंदर लेके आना है, ना कि पाकिस्तान के बाहर भिजवाना है। तो इसलिए इंटरनेशनल ब्रोकर्स को अभी पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं। लास्ट बात कर लेते हैं MT4 और MT5 अकाउंट्स की। तो ये एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि जिनमें आप ट्रेडिंग में पार्ट ले सकते हो। याद रहे कि आप इन अकाउंट से डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि एक ट्रेडिंग में पार्ट ले सकते हो। दीज आर जस्ट लाइक ब्रोकर्स जो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग में इनरोल करना है। मगर बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ये अकाउंट्स बनाने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि पहले तो ये अकाउंट सही तरह से बनते नहीं हैं और अगर बन भी जाते हैं तो उनमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ट्रेडिंग को पहले समझें और उसके बाद शुरू करें।
मैं जितनी डीप जा सकता था ट्रेडिंग को समझाने में, उतना डीप जाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये दुनिया जो इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग में चल रही है, ये किस तरह से काम करती है। और जितना डीप जा सकता था मैं गया हूँ। और अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।